नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल आर्टिकल में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे नंदिकेश्वर मंत्र। बुद्धि के शुद्धिकरण के लिए करें ये मंत्र जाप। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और इसी प्रकार के तथ्यों मंत्रों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नंदी जी को भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नंदी जी ही भक्तों के मन की बात भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। नंदी जी को भगवान शिव की सभी शक्तियां प्राप्त है, इसलिए भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए नंदी जी का प्रसन्न होना बहुत ही आवश्यक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में हलाहल विष को धारण किया था और एक बूंद पृथ्वी पर आ गिरी थी। उस समय सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष की बूंद को नंदी ने अपनी जीभ से हटाया था। उसी समय से भगवान नंदी को भगवान शिव के परम भक्त के रूप में पूजा जाने लगा था। नंदी जी भगवान शिव के वाहन के रूप में और शिव पार्वती के द्वारपाल के रूप में रहते हैं। हिंदू धर्म में वह पतंजलि और तिरुमूला सहित 18 आचार्यों 18 सिद्धार के प्रमुख गुरु हैं। शिव के मंदिरों में आमतौर पर मुख्य मंदिर के सामने बैठे हुए नंदी की मूर्ति होती है। नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ रहता है। शैव संप्रदाय के अनुसार नंदीनाथ संप्रदाय के 8 शिष्यों सनक, सनातन, सनाधन, सनत कुमार, तिरुमूला, व्याघ्रपाद, पतंजलि और शिवयोग मुनि के मुख्य गुरु के रूप में माना जाता है। आइए जानते हैं नंदी और शिव की कहानी। पौराणिक मान्यता है कि शिव भगवान के साथ नंदी की पूजा करना भी जरूरी होता है। भगवान शंकर नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शिव भक्त ऋषि शिलाद ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक उन्हें भय हुआ कि उनकी मृत्यु के बाद उनके वंश का अंत हो जाएगा। इस बात से परेशान ऋषि शिलाद ने काफी सोच विचार करने के बाद भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का फैसला लिया और पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। ऋषि शिलाद के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। शिलाद ऋषि ने अपनी इच्छा के अनुरूप भगवान शिव से कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके पास कभी मृत्यु न पहुंच सके और उस पर हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने ऋषि शिलाद को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपको ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ दिन बाद ऋषि शिलाद को खेत में एक नवजात शिशु मिला। तभी शिवजी की आवाज आई कि ऋषि शिलाद, यही तुम्हारा पुत्र है। ऋषि शिलाद ने उस बच्चे का नाम नंदी रखा और उसका अच्छे से देखभाल करने लगे। कुछ समय बाद ऋषि के घर पर 2 सन्यासी पहुंचे। ऋषि ने उनका अच्छे से आदर सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नंदी की अल्पायु है, इसलिए हम इन्हें आशीर्वाद नहीं दे सकते। सन्यासियों की बात सुनकर नंदी ने अपने पिता से कहा कि मेरा जन्म भोलेनाथ के आशीर्वाद से हुआ है, इसलिए मेरे जीवन की रक्षा भी वे करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। नंदी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और नंदी को अपना प्रिय वाहन बना लिया। तब से भगवान शिव के साथ नंदी की भी पूजा होने लगी। ऐसे मान्यता है कि भगवान शिव नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। अब जानते हैं नंदिकेश्वर मंत्र और उनके अर्थ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे नंदिकेश्वराय धीमहि तन्नो वृषभ प्रचोदयात्। अर्थ, हे नंदिकेश्वर भगवान, आप सबके कष्टों का अंत करते हैं, आप सबके पालनहार हैं, मैं आपको नमन करता हूँ, मेरे कष्टों का अंत करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदे प्रचोदयात्। अर्थ, नंदिकेश्वर भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आप मुझे सद्बुद्धि दें। ओम शिववाहनाय विद्महे तुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। अर्थ, देवाधिदेव महादेव शिव जी के अनन्य सेवक नंदी जी मुझे अपना आशीर्वाद दें और मेरे दुखों का निवारण करें। भवेशम भवेशानमीद्यम सुरेशम विभु विश्वनाथ भवानी समार्द्रम शरच्चंद्रगात्रम सुधापूर्णनेत्रम भजे नंदिकेशम दरिद्रार्तिनाशम। देवादिदेव हे पार्वती प्रिय नंदिकेश। अर्थ, आप संसार मोक्षदाता स्तुत्यद्वश विभु तथा दीन दुखियों का दुख दूर करते हैं।
शरीर शरतकाल के चंद्रमा के समान उज्ज्वल है और नेत्र अमृत धर्मा है। मैं आपका स्तवन करता हूँ। हिमाद्रौ निवासम स्फुरत चंद्रचु विभूति दधान महानीलकंठम प्रभु दिग्भुज शूलटंकायुधाध्यम भजे नंदिकेशम दरिद्रार्तिनाशम। अर्थ, निर्धनों के दुखों का नाश करने वाले और कैलाशवासी हे नंदिकेश्वर, आपके माथे पर हिमालय से निकलते चमकीले चांद का मुकुट है, कंठ नीला है, शरीर पर विभूति है। त्रिशूल और तलवार वाली आपकी भुजाएं लंबी हैं, अर्थात आप महाबाहु हैं। मैं आपका भजन करता हूँ, मेरे दुख दूर करो। अब जानते हैं नंदिकेश्वर मंत्र का जाप कैसे करें। नंदिकेश्वर मंत्र का जाप करने से पहले स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण कर लें। इसके बाद घर के ईशान कोण या पूजा कर स्थल की सफाई करें और कुश के आसन पर बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ नंदी महाराज की स्थापना करें। इसके बाद गणेश भगवान की स्तुति कर उनकी स्थापना करें। फिर नंदिकेश्वर भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। इसके बाद नंदिकेश्वर भगवान को वस्त्र और जनेऊ चढ़ाएं। नंदिकेश्वर भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते समय सफेद चंदन, चावल, कलावा, धूप, दीप, पुष्प, माला और शुद्ध मिश्री को प्रसाद के लिए रखें। फिर मूर्ति के पास तांबे के लोटे में साफ जल में गंगाजल मिलाकर रख दें। इसके बाद नंदिकेश्वर भगवान का ध्यान करें। इसके बाद नंदिकेश्वर मंत्र का जाप शुरू करें। अब जानते हैं नंदिकेश्वर मंत्र का जाप करने से लाभ। नंदिकेश्वर मंत्र का जाप करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंदिकेश्वर मंत्र का जाप करने से जातक के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नंदिकेश्वर मंत्र का नियमित जाप करने से जातक को मनवांछित फल प्राप्त होता है। नंदिकेश्वर मंत्र का नियमित जाप करने से मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंदिकेश्वर मंत्र का नियमित जाप करने से ग्रहों के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। नंदिकेश्वर मंत्र का नियमित जाप करने से घर में खुशहाली आती है। नंदिकेश्वर मंत्र का जाप करने से व्यापार व नौकरी में तरक्की मिलती है। नंदिकेश्वर मंत्र का जाप करने से शिव चालीसा का निरंतर पाठ करना चाहिए। नंदिकेश्वर मंत्र का जाप करने से शत्रु बाधा का निवारण होता है। नंदिकेश्वर मंत्र का जाप करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। अब सबसे अहम बात, नंदिकेश्वर मंत्र का जाप करते समय किन बातों का रखें ख्याल। बिना स्नान किए नंदिकेश्वर मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। नंदिकेश्वर मंत्र का जाप करते समय शंख नहीं बजाना चाहिए। नंदिकेश्वर मंत्र का जाप करते समय शिव जी को कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए। नंदिकेश्वर मंत्र का जाप करते समय भोलेनाथ को केतकी का फूल नहीं चढ़ाएं। नंदिकेश्वर मंत्र का जाप करते समय भगवान शिव को काला तिल, हल्दी, सिंदूर और कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार के अनमोल मंत्रों और तथ्यों की जानकारी के लिए देखें हमारे चैनल स्पिरिचुअल आर्टिकल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।